हेलो एवरीवन। हाँ जी, 10th क्लास। हर सुबह आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो अपने सपनों के साथ सोते रहिए या जाकर उन्हें पूरा कीजिए। आपका सपना है मैथ्स में अच्छे नंबर लाना, और मेरा भी यही सपना है कि आपकी मार्कशीट में मैथ्स के सामने 100 लिखा हो। ओके, आज के पेपर के लिए आपने बहुत मेहनत की थी। चलिए देखते हैं आपके कितने मार्क्स आएंगे। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के, 11 12 2 मार्क्स के, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है आपने ये पहले भी क्वेश्चन। इन दोनों टर्म्स में से 9 बाहर, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स को ब्रैकेट में लिखना है। ये एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। 9 1 जा 9, तो आंसर इज 9, हेंस बी इज करेक्ट। ये गलती से यहां सी लिखा गया है, आंसर इसका 9 ही है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। इफ ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6। एक डाई में 2 and 6 के बीच के नंबर होते हैं 3 4 5, यानी फेवरेबल केसेस आपके पास 3 हैं और टोटल केसेस 6 होते हैं। 3 2 जा 6, so answer is 1/2. Now third question. One card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. कार्ड्स का क्वेश्चन बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। टोटल कार्ड्स हैं 52 और आपको क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वीन कितनी होती हैं? 4. So probability of getting a queen card is equal to 4/52. 4 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे 1/13 आएगा। सो बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, सेंटर O है, सर्कल का पॉइंट है P, टेंजेंट पी क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्कल की रेडियस टेंजेंट लाइन के टच पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। इस क्वेश्चन में बड़ी साइड गिवन है और हमें छोटी साइड फाइंड करनी है। जब भी आपको छोटी साइड फाइंड करनी हो तो इसका एक सिंपल सा तरीका यह है, बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो थर्ड साइड आ जाएगी, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। पी क्यू की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 को माइनस करने से 119 आएगा। तो डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती, यानी 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव है, सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। a इज इक्वल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए की वैल्यू 0 पर, यानी कोट 0, टेंजेंट 0 0 होता है और कोट 0 इंफिनिटी। ये बात तो सही है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 5/12। हमें चेक करना है क्या सीकेंट ए की वैल्यू 5/12 हो सकती है या नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये वैल्यू साइन की, ये कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसीकेंट। ये वैल्यू सीकेंट की है, यानी h/b। और h क्या होता है? सबसे बड़ी साइड। यहां पर सीकेंट के बारे में क्या कहा गया है?
इस हिसाब से h की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 12। क्या कभी भी बेस h से बड़ा हो सकता है? नहीं। So this statement is false. Understand? Now next question. A line intersecting a circle in 2 points is called a secant line. जो लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को उसे सीकेंट लाइन कहते हैं और जो लाइन टच करती है उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 10 30 की क्या वैल्यू होती है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 1 जा 3 -1 2, तो आंसर इज 2/3। अंडरस्टैंड? कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 और जो इवेंट श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 is equal to cotangent a minus 20 where a is an acute angle, find the value of a। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चे डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे। tan 4a को एज इट इज लिख लीजिए और इस कोट को चेंज कर दीजिए 10 में। लेकिन कोट ऐसे ही थोड़े ही ना 10 में चेंज हो जाएगा, इसके लिए आपको एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंगल क्या है? a माइनस 20। 90 में से a माइनस 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ये 10 बनाने का क्या फायदा हुआ? ये दोनों 10 कैंसिल हो गए। 4a एज इट इज, माइनस का a लेफ्ट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाएगा और 90 प्लस 20 110, 4a प्लस a 5a 110। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा 10। a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री और ये एक्यूट एंगल भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन्स 60 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 60। एक बॉक्स में 60 डिस्क है और उन पर काउंटिंग लिखी हुई है। ओके, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर डिस्क। फेवरेबल केसेस कितने हैं? मतलब आपको यह देखना है 1 to 60 में 2 डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं। 1 to 60 में 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, यानी 60 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, 51। फेवरेबल केसेस 51 और टोटल डिस्क है 60। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। तो प्रोबेबिलिटी इज 17/20। नाउ सेकेंड पार्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे 1, जैसे 4। क्यों? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 25 36 49। लेकिन जैसे ही आप 8 8 64 करेंगे वो 60 से ज्यादा हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 60 तक के नंबर हैं। फेवरेबल केसेस आपके हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ओके, तो आंसर इज 7/60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिन सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं।
5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती हो। सेंटर से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए। कोड का नाम हम लिख देते हैं ए बी। ये बड़े सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सेंटर का नाम ओ और ये पॉइंट है डी। हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। यहां एक सिंपल सी थ्योरम यूज होती है। क्या? सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एडी इज इक्वल टू डीबी। अगर आप किसी तरह से एडी की वैल्यू फाइंड कर लाएं और उसका डबल कर देंगे तो आपके पास कोड की लेंथ आ जाएगी। अब एडी फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। यहां पर 90 डिग्री है और 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल OAD। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। OA की वैल्यू है 5, OD की वैल्यू है 3 और AD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 9 लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 25 माइनस 9 16 और ये स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट करेंगे। तो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ कोड के लिए आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AD और जब आप AD का डबल करेंगे 2 इंटू 4 8। तो लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। ये टावर है, ये ग्राउंड का एक पॉइंट है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ये पॉइंट 30 मीटर अवे है इस टावर के फुट से, यानी ये डिस्टेंस है 30 मीटर। ये A B C। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब है आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे न्यूमरेटर में लिखिए और जो साइड आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में। देखिए कैसे। इन ट्रायंगल ABC स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू BC, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC BC बाय AB जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी BC तो परपेंडिकुलर है और ये बेस। नाउ P बाय B क्या होता है? इसके लिए वही अगेन आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P बाय B यहां है और ये किसकी वैल्यू होती है? 10 की। एंगल है 30 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 10 30। BC एज इट इज, AB की वैल्यू 30 और 10 30 होता है 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, यानी BC इज इक्वल टू 30 इंटू 1/√3। लेकिन अंडर रूट वाली टर्म को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसलिए हम यहां रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब है अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर√3 से डिवाइड। अंडर√3 इंटू अंडर√3 की वैल्यू होती है 3 और 3 10 30। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 अंडर√3 मीटर। और इसी के साथ आपका ये पेपर खत्म हो गया है, जो बहुत ही आसान पेपर था। लगता है बोर्ड वाले 10th क्लास के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है।
जरूरी नहीं कि ये मेहरबानी आपके ऊपर फाइनल एग्जाम में भी रहे, इसलिए खूब जम के मेहनत कीजिए। बहुत ज्यादा आपको तैयारी करनी है। 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको कम से कम 120 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपके 100 मार्क्स आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।